यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 2025-26 सीजन हमारे सामने आ चुका है और क्या होने वाला है इस सीजन में, कौन सी टीम जीतेगी लीग, टॉप 4 क्या होंगे, यूनाइटेड कहां एंड अप करेगी, बड़ी टीम्स में से किसका कहां एंड अप होगा, प्रेडिक्शन देंगे, साथ ही साथ रेलीगेशन में क्या होने वाला है उसको भी मैं आपको सारी और बड़ी लीग के विनर्स बताऊंगा, टॉप 4 और लीग्स के बारे में। और भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अब हम भाई स्टार्ट करने वाले हैं बड़ी टीम से। बड़ी टीम्स मतलब कि लास्ट 5 कौन आने वाली हैं इस लीग में। भाई मैं आपको पहले बताता हूं, लीड्स, वेस्ट हैम, वुल्व्स, बर्नली और आपकी संदरलैंड। नाउ ये 5 टीमें बॉटम 5 में होंगी। मेरे प्रेडिक्शन ये है रेलीगेट होगी उसमें से संदरलैंड। कुछ पॉजिटिव्स हैं उनके पास, उन्होंने ग्रनीत ज़ाका साइन किया है और अडिंगरा साइन किया है, कुछ प्लेयर साइन करे हैं, बट बहुत बड़ा कंसर्न है उनके साथ कि जो जहां से वो आ रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा जंप है ईपीएल के लिए। बर्नली एक और टीम है जो रेलीगेट होगी, 19th पे आएगी, वो बिग जंप है उनके लिए, वापस ये एक बड़ा कंसर्न है। अनबीटन रन बिताया है उन्होंने चैंपियनशिप में, काइल वॉकर और मार्कस एडवर्ड्स भी उन्होंने साइन किया, बट मुझे नहीं लगता कि ये स्टिल प्रीमियर लीग में सरवाइव कर पाएगी टीम। वुल्व्स एक ऐसी टीम है जो पिछले सीजन प्रीमियर लीग में थी और अब मुझे लगता है रेलीगेट हो सकती है। दे हैव लॉस्ट मथेउस क्यूनिया, दे हैव लॉस्ट एथ नूरी लेफ्ट बैक पे, और बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने पॉजिटिव्स नहीं किए हैं। तो यहाँ पे पिछले साल भी वो रेलीगेशन बैटल में ऑलमोस्ट थे। अब मुझे लगता है दिस वुड बी देयर कट ऑफ और अगले सीजन वो चैंपियनशिप में जाने वाले हैं। वेस्ट हैम और लीड्स हल्का सा बच जाएगी, पॉजिटिव्स कुछ भी नहीं है वेस्ट हैम के पास। नो गुड साइनिंग्स एक्सेप्ट फॉर बोएन, जो उनके पास हमेशा से एक क्रेडिबल आउटलेट था। मोहम्मद कुडुस ऑलरेडी जा चुका है, सो दे विल स्ट्रगल। लीड्स वुड स्ट्रगल, ऑल्दो उनके लिए काफी अच्छा जंप होगा। दे वुड सर्वाइव, जो उनका सबसे बड़ा एम होगा। उनका जो मैनेजर है वो भी काफी ठीक है और चैंपियनशिप विनर है, पिछले सीजन के 95 गोल्स मारे थे, वो सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस रेड बुल की इन्वेस्टमेंट आ रही है उनके पास, प्लस जो रेड बुल का नेटवर्क है, मुझे लगता है वो जनवरी में शायद कुछ और इंटरेस्टिंग साइनिंग्स कर पाए। अब मैं 10 से 15 वाली टीम्स पे आऊंगा बाद में, बट आपकी जो इंटरेस्टिंग टीम्स हैं पहले मैं उन पे चलता हूं। मैं आपको बताता हूं अब 6 से 15वीं पोजीशन पे कौन कौन आने वाला है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करेंगे दोस्तों। 10th नंबर पे मुझे लगता है ब्राइटन आएगी। जोआओ पेड्रो चला गया है, एस्टूपिया चला गया है, बलेबा चला गया है, चला जाएगा पॉसिबली, बट दे आर ब्राइटन, दे विल रिप्लेस देम। फॉरेस्ट एक और ऐसी टीम है जो अब खेलने वाली है यूरोपियन फुटबॉल और उनके पास यूरोपा लीग की डिस्ट्रैक्शन होगी। इंटरेस्टिंग न्यू साइनिंग्स करी हैं उन्होंने, बहुत सारी बोटाफोगो वगैरह के प्लेयर लाए हैं। चैलेंजिंग होगा उनके लिए सीजन, बट आई थिंक दे विल स्टिल फिनिश अप इन द टॉप 10। 9th नंबर पे मैं उनको डालूंगा। उनका मैनेजर बहुत तगड़ा है। न्यूकासल यूनाइटेड, ये एक ऐसा क्लब है जिसका यूनाइटेड के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ काफी फाइट रहा है। पिछले सीजन एक ट्रॉफी भी जीती है, बट ये ट्रॉफी लेस सीजन जाने वाला है एडी हाउ के लिए। और अब ट्रांसफर बैटल सारे हारने के बाद मुझे लगता है 8वें नंबर पे वो एंड अप करेंगे। रीजन उसका ये है चैंपियंस लीग में है बट स्क्वाड अच्छा नहीं किया है, तो स्ट्रेच होगा ये स्क्वाड। ऑलरेडी उनके पास यूसीएल की डिस्ट्रैक्शन है, चैंपियंस लीग की। अलेक्जेंडर इसैक जा सकता है, तो यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ उनके पास नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। और स्पर्स कहां जाएगी भाई? स्पर्स पिछले सीजन 17वें नंबर पे एंड अप करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट सीजंस, उनका बेस्ट जंप होगा इस सीजन। 7th नंबर पे मैं डालूंगा कि स्पर्स एंड अप करेगी। उनके पास सॉन जा चुका है, उनका कैप्टन उनका, बट पिछले सीजन भी उसने कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था। पलीनिया को साइन किया है, सवीनियो को साइन करने वाले हैं, और उनका जो नया मैनेजर है टॉमस फ्रैंक, ही इज रियली गुड। सो आई थिंक उनके गोल थोड़े से कम होंगे बट उनका डिफेंस बहुत इंप्रूव हो सकता है, जिसके कारण मैं उनको 7th नंबर पे डालूंगा। एस्टन विला को मैं डालूंगा नंबर 6 पोजीशन पे। कंसर्न्स हैं उनके एडिशंस को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं करे हैं। रैशफोर्ड नहीं है सेकंड हाफ सीजन में जो था, एसेंसियो नहीं है, और अब इंजरीज भी हो सकती हैं और थर्सडे नाइट फुटबॉल खेलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है उनका सीजन स्टिल बेटर जाएगा। 6th नंबर पे वो एंड अप करेंगे। क्यों? पिछले सीजन 18 मैच अनडिफीटेड थे उनके होम में, और भाई उनई एमरी, बस ये नाम काफी है आपको ये बताने के लिए कि ये एडी स्टेडी एकदम सॉलिड टीम रहेगी प्रीमियर लीग में। फ्यू गोल्स बट सुपर सॉलिड डिफेंस। दे विल एंड अप एट 6। मेरे हिसाब से 10 से लेके 15 तक कैसी रैंकिंग होने वाली है वो आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से 11th पे आएगी क्रिस्टल पैलेस। थर्सडे नाइट फुटबॉल उनको भी देखने को नसीब होगी। उनकी जो बेसिकली अपील थी वो जा चुकी है सीएस के थ्रू, तो वो कॉन्फ्रेंस लीग में जाने वाले हैं। मे बी एबरेचे इजे चला जाए, गुएही चला जाए, तो कुछ लॉसेज उनके होंगे, बट उन्होंने कुछ प्लेयर्स रख लिए हैं। मटेटा, हेंडरसन है उनके पास गोलकीपर, और बेसिकली उनके पास वॉटन है। फुलहम होगी 12th, नो बिग पॉजिटिव्स, नो लेस पॉजिटिव्स, नो नेगेटिव्स। ब्रेंटफोर्ड है 13 नंबर पे, मेरे को लगता है वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। जॉर्डन हेंडरसन एक वो लाए हैं एक्सपीरियंस मिडफील्डर, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है वो। वीसा उनको छोड़ के जा सकता है, एम्बुएमू जा चुका है, नोटगार्ड जा चुका है। पहला बार उनका मैनेजर बना है, उससे पहले वो कभी भी फर्स्ट टीम मैनेजर नहीं था, कीथ एंड्रयूज। सो ये हो सकता है उनके लिए कंसर्न। एवर्टन होगी 14वें नंबर पे। पॉजिटिव्स यही हैं कि बस उनको थोड़ा सा और टाइम मिला डेविड मॉयस के साथ, तो थोड़ी और स्ट्रांग उनकी डिफेंस होगी, बट कुछ बहुत ज्यादा बेटर उन्होंने पिछले सीजन से नहीं किया।
बोर्नमथ होगी मेरे हिसाब से 15th नंबर पे। इनका ड्रॉप बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन्होंने डीन ह्यूसन को हटाया है, करकेस को हटाया है, लेफ्ट बैक पे जबरनी चला गया पीएसजी और एजरीजा बलागा चला गया आर्सेनल। सो उनका पूरा 4 बड़े प्लेयर्स उनके डिफेंस से जा चुके हैं। मैनेजर बहुत अच्छा है बट ये जो गैप है वो फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ वो 15th पे एंड अप करेंगे। अब आ जाते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो टॉप 5 टीम है। यूनाइटेड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो दिल के बहुत करीब है। यूनाइटेड कंसर्न्स क्या है भाई? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्या नहीं, कुछ नहीं पता, 5वें पे आए 10वें पे आए। कीपर एक अनप्रिडिक्टेबल और पोजीशन है, पता नहीं कैसा हो, कहाँ एंड अप करें, क्या हम कीपर लेंगे नहीं लेंगे, मिडफील्डर की क्या सिचुएशन होगी, और इवन आफ्टर मिडफील्डर लेने के बाद यूनाइटेड की मिडफील्ड कैसे खेलेगी ये एमरिम को भी नहीं पता, तो तुमको और मेरे को क्या पता होगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव यूनाइटेड के लिए इस सीजन होगा नो यूरोपियन फुटबॉल, ना चैंपियंस लीग, ना यूरोपा लीग और ना ही कॉन्फ्रेंस लीग। सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड दिस सीजन। दे हैव डन सम इनक्रेडिबल साइनिंग्स। गोल्स लेके आए हैं वो स्ट्रेट अवे अपनी फर्स्ट टीम में मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बुएमो के नाम पे, और एक टैलेंटेड और सुपर एक्साइटिंग स्ट्राइकर लेके आए हैं बेंजामिन सेस्को के नाम पे। देखते हैं सबसे बड़ी चीज जो उनका सीजन डिफाइन कर सकती है, क्या वो बलेबा की साइनिंग क्लोज कर पाएंगे, क्या वो एक कीपर ला पाएंगे सेनी लेमेंस या डोनारुमा की फॉर्म में। अगर ऐसा कुछ होता है, डोनारुमा जैसा प्लेयर अगर आ जाता है जो फर्स्ट टीम में आ जाएगा, आई थिंक वी कैन एक्चुअली फाइट फॉर टॉप 4 पोजीशंस। नाउ बहुत सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है बट मैं इनको आज की डेट में 5th पे डालता हूं, और मुझे ऐसा लगता है अगर इंजरीज कम हुई, जो मुझे ऐसी उम्मीद है कम होंगी क्योंकि हम ज्यादा मैचेस इस साल नहीं खेलेंगे, मेसन माउंट, ल्यूक शॉ और लीचा की जल्दी वापसी और उसका फिट रहना, अगर ये सब होता है, आई थिंक वी स्टिल हैव अ चांस ऑफ टॉप 4। बट आई कैन ऑल्सो सी यूनाइटेड फिनिशिंग एट 8th, क्योंकि हमारी गेम अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो क्या यूनाइटेड कितना डेवलप करेगी उस पर डिपेंड करता है। 4थे नंबर पे रखूंगा मैनचेस्टर सिटी को। देखो मैं पहले ही बता देता हूं आपको पॉजिटिव्स क्या हैं इनके। बहुत हंग्री होगा पेप गार्डियोला, पिछली बार उसका बहुत गंदा सीजन गया था। उसके बाद उन्होंने चर्की को साइन किया है, राइंडर्स को साइन किया है, रोड्रिगो को साइन कर सकते हैं, प्लस उन्होंने 3-4 और प्लेयर साइन किए थे जनवरी में और इस बार भी, तो दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड। बट दे विल मिस केविन डे ब्रुयना और काइल वॉकर। आप कहोगे डे ब्रुयना पिछले सीजन तो ज्यादा खेला नहीं, बट भाई जो उनका जो अब मिडफील्ड है, रॉड्री भी इंजर्ड है, वो सितंबर से पहले नहीं आता, और उनका कोवाचिच अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आता। सो दे विल स्ट्रगल अगेन। मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, टॉप टीम रहेगी, यस ईपीएल की टॉप 4 में आ सकती है, बट इसलिए मैं उनको 4थे नंबर पे डालता हूं। 3रे नंबर पे मैं डालूंगा चेल्सी को, क्योंकि चेल्सी भाई कितनी साइनिंग करी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो 25 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी, तो मैं मोटा मोटा बात बता देता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगी सीजन की, बट टुवर्ड्स द एंड मुझे लगता है ये फंबल करेगी। पॉजिटिव्स क्या है इस टीम के साथ? अमेजिंग साइनिंग्स हैं, बहुत सारी साइनिंग्स हैं। गर्नाचो में भी एंड अप वहां पे करेगा, अभी जावी साइमंस आ सकता है, बाइनो गिटन्स आ चुका है, एस्टेवाओ आ चुका है। एस्टेवाओ पे नजर रखना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्ट्राइकर 2 उन्होंने ट्रिमेंडस साइन करे हैं, लियाम डेला बहुत अच्छा बेंच ऑप्शन है, जॉ पेड्रो उनके साथ ऑलरेडी क्लिक करना स्टार्ट कर चुका है, और दूसरा साल है मरेस्का का जहां मरेस्का की फुटबॉल देखी जा सकती है। और उसके बाद भाई जो नए प्लेयर्स हैं वो कितना अडेप्ट करेंगे, ये एक चैलेंज उनको देखने को मिल सकता है। प्लस एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन, पिछले साल भी उन पे यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन थी, बट भाई वो कॉन्फ्रेंस लीग थी, वहां पे वो अपने प्लेयर्स बेंच कर सकते थे, बट यहां पे वो नहीं कर पाएंगे। दे आर इन चैंपियंस लीग, सो वो एक डिस्ट्रैक्शन उनको जरूर देखने को मिलेगी। इन दोनों टीम्स का सीजन थोड़ा बेकार जाए तो, बट इन 2 टीम्स को हम दूर दूर तक टच नहीं कर सकते। लिवरपूल, आर्सेनल, कौन होगा फेवरेट? 2nd नंबर पे मैं डालूंगा लिवरपूल। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता वो 30वां टाइटल जीते, यस, प्लस उसके अलावा भी कुछ और रीजंस है। क्या रीजंस है भाई? सुपर सॉलिड सीजन जाएगा उनका, धमाकेदार मचाएंगे और बहुत गोल्स मारेंगे वो इस सीजन। डिफेंस थोड़ा सा एक क्वेश्चन है उनकी टीम में, क्योंकि अब अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नहीं है। ये नहीं, वो बहुत बड़ा डिफेंडर नहीं था, बट एक वो क्रूशियल पार्ट था उनके डिफेंस का। और वर्जिल वैन डाइक की फॉर्म पे थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने हद से ज्यादा फर्स्ट टीम प्लेयर्स ले लिए हैं, फर्स्ट टीम प्लेयर्स, नॉट बेंच प्लेयर्स, फर्स्ट टीम प्लेयर्स। सो मे बी उनको जेल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिप्लेस किया है लुइस रियाज और ब्लैंक स्कोरिंग न्यूनेस को, बेसिकली डार्विन न्यूनेस को रिप्लेस किया है वर्ड्स के साथ, एकिटेके और पॉसिबली ईसैक। प्लस उन्होंने डिफेंस में करकेज और फ्रिम्पोंग साइन किए हैं। सो बहुत सॉलिड टीम है यार, बहुत सॉलिड टीम है। आई सी दिस लिवरपूल टीम, और बहुत सारे 5-0 के स्कोर्स उनको मिलने वाले हैं दोस्तों। नंबर 1 पे मैं डालूंगा आर्सेनल को, बिकॉज आई डोंट सी एनी वीकनेस इन दिस टीम अदर देन their name Arsenal, क्योंकि वो हमेशा सेकंड आते हैं। नाउ दे हैव द बेस्ट डिफेंस इन द लीग लास्ट सीजन, इवन बेटर, हल्का बहुत उनके बहुत अमेजिंग साइनिंग्स करी हैं उन्होंने।
बड़ी साइनिंग्स में आपके पास है विक्टर योकेरेश और उसके साथ जुबेमेंडी जो फर्स्ट टीम को इंप्रूव करते हैं। दोनों नो गार्ड लाते हैं, वो बीच में मिडफील्ड में कैपा लाते हैं और वो लाते हैं मेस्केरा को लाते हैं डिफेंस में। तो ये 3 बैकअप ऑप्शन है जो बेंच को उनके बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहुत बड़ा सीजन होने वाला है, बहुत लंबा सीजन होने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है विद अ बेटर डिफेंस, विद अ बेस्ट अटैक और बेसिकली बहुत अच्छा अटैक, मिडफील्ड भी बेटर कर ली है और मिकेल आर्टेटा अगर वो बेसिकली चोकर नहीं है तो दे कैन रियली विन द प्रीमियर लीग की। बट जल्दी से अब मैं कवर करता हूं बाकी और चीजें। यूसीएल की टॉप टीम्स मेरे हिसाब से कौन सी होंगी? टॉप 4 टीमें मैं आपको बताता हूं। नेपोली, लिवरपूल, आर्सेनल, पीएसजी। आई थिंक लिवरपूल कुड विन चैंपियंस लीग। यूरोपा लीग आई थिंक यूनाई एमरी का नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है, वो हमेशा चैंपियन है इस कंपटीशन का। तो एस्टन विला मेरे फेवरेट्स हैं। गोल्डन बूट विनर बहुत से नाम है भाई, हालैंड जीतेगा, ईसैक जीतेगा, साला जीतेगा, कौन जीतेगा? मुझे लगता है माय मनी इज ऑन योकेरेश। सही में भाई, आर्सेनल के लिए खेल रहा है और योकेरेश जैसा स्ट्राइकर, लेट्स सी उसका सीजन कैसा जाता है। सरप्राइज टीम ऑफ द सीजन होगी यूनाइटेड और स्पर्स। रीजन उसका ये है, दोनों अपने पिछले सीजन के परफॉर्मेंस से 10-10 पोजीशन ऊपर जाएंगे। यूनाइटेड 15वें से 5 पे और स्पर्स 17वें से 7 पे, इसलिए दे आर द सरप्राइज टीम्स ऑफ द सीजन। अदरवाइज लीड्स यूनाइटेड मेरे को अगर एक और लगती है जो रेलीगेशन से आ रही है, जो बेसिकली चैंपियनशिप से आ रही है। शॉक टीम है आपकी बोर्नमथ, 9वें नंबर पे एंड अप की थी। बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने फर्स्ट टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जाने दिए हैं और अब मुझे लगता है वो 15th पे एंड अप करेगी, इसलिए दे आर द शॉक टीम। नाउ बाकी लीग्स के विनर कौन है, ये लास्ट सेगमेंट है और वीडियो का। प्लीज इस पे कमेंट आपका जरूर बनना, इन सारे टॉपिक्स पे वो जरूर करके जाना आफ्टर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। ला लीगा विनर कौन होगा और सीरिया ए विनर कौन होगा? ला लीगा भाई बार्सिलोना, मुझे लगता है वो इंप्रूव नहीं करेंगे पिछले सीजन पे, बट मैड्रिड बिल्कुल स्ट्रगल कर सकती है एक नए मैनेजर के अंडर। सीरिया ए में नेपोली जीतेगी, रीजन उसका बस एक है, एंटोनियो कॉन्टे और उनकी बहुत अमेजिंग साइनिंग्स। लीग 1 यानी कि पीएसजी की लीग में कौन विनर होगा और बायर्न म्यूनिख की लीग में कौन विनर होगा, ये मैं सोच नहीं पा रहा, ये बहुत टफ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप मुझे बताओ कमेंट करके। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।